नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों 2025 ही चीज बताने वाली है जो आपको आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। ना करे वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। ये जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत, इसीलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाली है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर इस एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाया। दोस्तों निवेदन इतना सा है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। भले ही आपको ये थोड़ा सा समय देखने में लग सकता है, परंतु यही समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे RS2 या RS5 की वस्तु घर लाना ना भूले, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना। आप घर में धान की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 23 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन ये छोटी सी चीज जरूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इस घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। साल में एक बार आने वाली स्थिति पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिया, जिनमें नर नारायण है, गरीब और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पत्र भेंट किया, जिसमें भजन कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है, चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम। इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है, बिना पंचांग देखें। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य, ऐसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वहाँ जमीन जायदाद, नए कपड़े, नए संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें। गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कारण, पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कारण इसे अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन का दान करें, कम से कम एक मुट्ठी जौर्डन करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जो को धरती का प्रथम अन्य और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छत, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करे। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि संभव ना हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल जरूर दान करे। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खोलते हैं। हमें बाके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। ये बुद्ध तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा है। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वो हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उसे दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कल देवताओं की पूजा की। उसने गले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जो गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किया। उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद
हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वो अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला समय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। भगवान इस दिन सभी अपराध क्षमा करते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुण मांगने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे है जोड़ी सियार सिन्ह की फटक की माला, स्फटिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या अमृत कस्तूरी घर लाइन। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:39 पर रोहिणी नक्षत्र होने से ये विशेष फलदायी होगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है या बिजनेस में समस्याएं हैं तो एक गुप्त उपाय बताता हूँ। पहले से तैयारी कर ले, जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें, या नहीं अभिमंत्रित वस्तुएं खासकर पीली जो धन आगमन का मार्ग खोलते हैं। ध्यान रखें, उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगाजल, पंचामृत या कच्चे दूध से तोले घर के निशान को में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बेचकर बैठे। एक चौकी पर गया तेल का दीपक जलाए। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हत्या सिंह की दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का संयंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सॉफ्टवेयर टेबल पर बैठकर ये उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाए और ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें हैं, माँ लक्ष्मी हमारी मनोकामना पूर्ण करो और दीपदान पी ले। लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ला महाशुक्ला महालक्ष्मी नमो नमः। सुखी पड़े। प्रत्येक बॉडी पर मंत्र बोलने के बाद एक चुटकी हनुमान जी का नंग सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखा ले। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्मस्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़क घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगे। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डाले। नाली में कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बंधे या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोले। यदि है जोड़ी सियार सिंह की या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 की इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। ये प्राचीन उपाय धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपए के धनिया के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में डाल दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है। यदि आपके पास स्फटिक या कमल गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माल है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें। इस दिन अगर आप सोना, चांदी या महंगे रण नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, वास्तु शास्त्र के अनुसार RS 5 की कुछ चीजों को खरीद कर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। उपाय करने पर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा जैसे केवल आपको आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सही मुहूर्त पर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं तो सिर्फ इतना ही करने भर से भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और आपके राहु केतु की दशा अच्छा हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इन छोटी सी चीजों को लाने के बाद माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा।
इसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल को पड़ने वाली अक्षय तृतीया का समय पूर्व 52 वर्षों बड़ा है। सुबोध आया है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया के पावन पर्व बुधवार के दिन पड़ रहा है और मित्रों, बुधवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद रा में होती है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा अवसर हमारे हिंदू पुराणों में बताया गया है। यानी कि मित्रों, इस अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी न खरीद कर ORS 5 की चीज खरीद कर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मानकर चलिए मित्रों, सिर्फ 5 मिनट के आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल सकती है और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं और भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो मित्रों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास न हो, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उसे कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा मित्रों। अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको कहीं से भी सेंधा नमक खरीद करके लाना है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नमक का सीधा संबंध सुख शांति मानसिक संतुलन बनाने वाले ग्रहों से होता है और वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीद कर लाता है, उसको पीले कपड़े में रखता है, पीले का कपड़े की पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य पास कहीं भी रख देता है, तो इस उपाय को करने के बाद उसे व्यक्ति के घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। और दोस्तों, नमक में नकारात्मक शक्तियों को अक्षय तृतीया के दिन एक पीले कपड़े में सेंधा नमक को रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं भी रख देंगे। घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं कर पाएगी, जिससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पर आत्मक ऊर्जा का वास होता है, उसे घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उसे घर की बरकत होती है, उसे घर की उन्नति होती है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा की थी हमेशा आपके घर पर बनी रहे, भगवान कुबेर जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गाड़ियों से भरी रहे, तो जरूर एक काम कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने से पहले मिट्टी का कोई भी पत्र खरीद करके ले आएगा। और दोस्तों, जैसे कि मिट्टी का घड़ा 11 की संख्या में दीपक कला किया कुछ भी ऐसा ले लीजिएगा जो मिट्टी का बना हो। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर मिट्टी का कोई भी सामान घर में लाया जाए तो उसे घर में भगवान कुबेर जी की कृपा बन जाती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस भी मिट्टी के सामान को आप लेकर के आ रहे हैं उसको अपने घर के स्वच्छ जगह पर, यानी कि ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर साफ सफाई रहती हो। और इस चीज को जैसे ही आप अपने घर पर अक्षय तृतीया के दिन लेंगे, उसके बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा, जैसे कि शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, वरना कभी भी आपको भगवान कृपा प्राप्त नहीं होगी। लिख दिया कि दिन अपने घर पर लाकर रख देते हैं तो जरूर ही जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और भगवान कुबेर जी की कृपा से कभी भी आपको अपने जीवन में धन और अन्य की कमी नहीं होगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी
तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों खरीद करके लाता है तो वह सोना खरीदने के बराबर माना जाता है और शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति अगर पीली सरसों खरीद कर लाता है, उसको लाल कपड़े में रखकर उसे कपड़े की पोटली बनाने के बाद उसको अपने घर के पूजा घर के आसपास कहीं भी रख देता है, तो हमेशा उसे घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और वो घर हमेशा आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी जैसी समस्या कैसे बचा रहता है। तो मित्रों, आप ये अक्षय तृतीया वाले दिन कभी भी आप लोग एक मुट्ठी पीली सरसों खरीद लीजिएगा और उसको लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना लीजिएगा और उसको अपने घर के पूजा घर के आसपास कहीं भी रख लीजिएगा। और मित्रों, जब माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी वक्त माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियाँ भी उत्पन्न हुई थी। इसलिए कौड़ी को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी की हर पूजा में जरूर इस्तेमाल किया जाता है। तो बस एक कम कीजिएगा, 11 की संख्या में कौड़ियाँ खरीद लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोकर और लाल कपड़े में लपेटकर इन कौड़ियों को अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया रहते हैं, वहां पर रख लीजिएगा। मित्रों, इतना उपाय अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन गंगाजल खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो मित्रों, बस गंगाजल की छोटी सी बोतल खरीद कर लेना आप लोग और उसको अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। मित्रों, सिर्फ इतना उपाय अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, देवी देवता की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर चांदी या हीरा भी आप खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर इन आभूषणों की खरीदारी करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। खरीद कर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए मित्रों, सिर्फ 5 मिनट के आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल सकती है और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं और भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो मित्रों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास न हो, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उसे कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक कम कीजिएगा। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको कहीं से भी सेंधा नमक खरीद करके लाना है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नमक का सीधा संबंध सुख शांति मानसिक संतुलन बनाने वाले ग्रहों से होता है और वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीद कर लाता है, उसको पीले कपड़े में रखता है, पीले का कपड़े की पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य पास कहीं भी रख देता है, तो इस उपाय को करने के बाद उसे व्यक्ति के घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। और दोस्तों, नमक में नकारात्मक शक्तियों को अक्षय तृतीया के दिन एक पीले कपड़े में सेंधा नमक को रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं भी रख देंगे, घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं कर पाएगी, जिससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पर आत्मक ऊर्जा का वास होता है, उसे घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उसे घर की बरकत होती है, उसे घर की उन्नति होती है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं
कि भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा की थी, हमेशा आपके घर पर बनी रहे। भगवान कुबेर जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गाड़ियों से भरी रहे। तो जरूर एक काम कीजिएगा, अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने से पहले मिट्टी का कोई भी पत्र खरीद करके ले आएगा। और दोस्तों, जैसे कि मिट्टी का घड़ा 11 की संख्या में, दीपक कला किया, कुछ भी ऐसा ले लीजिएगा जो मिट्टी का बना हो। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर मिट्टी का कोई भी सामान घर में लाया जाए तो उसे घर में भगवान कुबेर जी की कृपा बन जाती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस भी मिट्टी के सामान को आप लेकर के आ रहे हैं उसको अपने घर के स्वच्छ जगह पर, यानी कि ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर साफ सफाई रहती हो। और इस चीज को जैसे ही आप अपने घर पर अक्षय तृतीया के दिन लेंगे, उसके बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा, जैसे कि शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, वरना कभी भी आपको भगवान कृपा प्राप्त नहीं होगी। लिख दिया कि दिन अपने घर पर लाकर रख देते हैं तो जरूर ही जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और भगवान कुबेर जी की कृपा से कभी भी आपको अपने जीवन में धन और अन्य की कमी नहीं होगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों खरीद करके लाता है तो वह सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति अगर पीली सरसों खरीद कर लाता